गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम और जनवरी एग्जाम्स के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्रीवियस सभी क्लासेज को देखते रहिए। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस क्लास के वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जो कि ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम के नाम से मिलेगा आप सभी को, जहां से आप सभी क्लासेज की वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि ट्रिपल सी दिसंबर जनवरी एग्जाम से रिलेटेड है, या ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास है, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्लास है, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं। जितना टाइम देंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जो सिर्फ ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए है। तो जो भी आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, इससे आपको 100% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए स्टूडेंट। जो भी बच्चे दिसंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं वो आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास में नए आए हैं, आपने पहली बार ज्वाइन किया है, तो प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। सभी क्लासेज आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम प्रैक्टिस क्लास रेगुलर रात को 8 बजे करा रहे हैं, तो रेगुलर रात के 8 बजे आप सभी को ज्वाइन होना है स्टूडेंट्स क्लासेज में। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन 35 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है। और बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डिटर्मिनेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा माई गवर्नमेंट ऐप नागरिकों की भागीदारी के लिए एक अभिनव है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग माई गवर्नमेंट ऐप इज एन इनोवेशन फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए आप सभी स्टूडेंट, लाइव चैट में सभी क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप सभी। और बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ा करिए स्टूडेंट। क्वेश्चन जब तक आप सभी को समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही राइट ऑप्शन नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें और उसके बाद ही आप सभी करेक्ट ऑप्शन बताइए। बताइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गवर्नेंस। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर की इज यूज्ड फॉर न्यू सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस प्लस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से दो टोपोलॉजी को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द फ्लोइंग टोपोलॉजीज कॉल्ड। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाइब्रिड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिजनेस उद्देश्य के लिए होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज फॉर बिजनेस पर्पज। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट ट्रिपल से एग्जाम में। और आप सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से विंडोज 10 द्वारा प्रदान किया गया नवीनतम ब्राउजर कौन सा है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट ब्राउजर प्रोवाइडेड बाय विंडोज 10। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस सिंबल का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरू करते हैं? तो विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताना आप सभी को, जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी जल्दी बताते जाना आप सभी को करेक्ट ऑप्शन। तो
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इक्वल इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से उमंग ऐप को किसके माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है? तो उमंग ऐप कैनॉट बी एक्सेस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लैंडलाइन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से आईबीआर का मतलब क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मीड बाई आईबीआर। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से एपीएस के लिए कौन सा आवश्यक होता है? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेसेसरी फॉर एपीएस। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट बने रहिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है और बताना आप सभी को कि निम्नलिखित में से एपीएस के लिए कौन सा आवश्यक होता है। तो बताइए आप सभी जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आधार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आईएफएससी कोड के कितने अंक बैंकों के वास्तविक उपयोग के होते हैं? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग डिजिट्स ऑफ द आईएफएससी कोड आर एक्चुअली यूज्ड बाय द बैंक्स। तो बताइए आप सभी जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लैन नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैन नेटवर्क। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एक बिल्डिंग के लिए। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से एपीएस निकासी के लिए अद्वितीय आईडी और देश की आवश्यकता होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर्स यूनिक आईडी एंड फॉर आईपीएस विड्रॉल। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बायोमेट्रिक। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, F1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से मैक एड्रेस में किस प्रकार की संख्या मौजूद होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ नंबर आर प्रेजेंट इन मैक एड्रेस। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हेक्साडेसिमल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से MQTT प्रोटोकॉल किसके लिए आदर्श होता है? तो फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द MQTT प्रोटोकॉल आइडियल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मशीन टू मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप पर किसी को मेंशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेंशन समवन ऑन व्हाट्सएप। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, @। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लाइनक्स में दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन लाइनक्स। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी के माध्यम से हम फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं? थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर की वी कैन ओपन फंक्शन विजार्ड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है स्टूडेंट। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F2 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन से व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एंड ब्लैक हैट हैकर्स।
बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ग्रे हेड हैकर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म बताना है आप सभी बच्चों को। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से डॉस में सीडी कमांड का क्या उपयोग होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इन द यूज ऑफ सीडी कमांड इन डीओएस डॉस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चेंज डायरेक्टरी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से 500 के नए नोट का साइज क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइज ऑफ द न्यू 500 नोट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है। द रूलर बार इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स में काफी कंफ्यूजन होती है इसमें। तो आप सभी को ट्रू फॉल्स को पे भी काफी ज्यादा फोकस करना है आपके नए एग्जाम्स के लिए। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन क्या रहा है स्टूडेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है। तो द रूलर बार इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और संतकों को छुपाया या दिखाना संभव है। इट इज पॉसिबल टू हाइड और शो रोज एंड कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताना आप सही बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कुछ मोबाइल ऐप्स को कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन जैसी अनुमतियों की अनुमति देना सुरक्षित है। इट इज सेफ टू अलाउ परमिशन लाइक कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन टू सम मोबाइल एप्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू, मतलब फॉल्स होगा स्टूडेंट, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इज आपका हो जाएगा फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस ए के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चयन करना संभव है। इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स विद कंट्रोल प्लस ए। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ईमेल के साथ भेजी गई प्रत्येक फाइल का उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो इट इज नेसेसरी टू मेंशन एवरी फाइल सेंड विथ ईमेल। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट पीडीएफ की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F9 होती है। द शॉर्टकट की फॉर एक्सपोर्ट पीडीएफ इन लिब्रे ऑफिस इज कंट्रोल प्लस F9। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डिलीट कुंजी से वही कार्य होता है जो डिलीट बटन से होता है। द डिलीट की हैज द सेम फंक्शन एज द डिलीट बटन। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू होगा, जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आईएफसी एक 11 एक अंकों का कोड होता है। तो आईएफसी इज एन 11 डिजिट कोड। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, रैम में डाटा परमानेंट रूप में स्टोर हो सकता है। डाटा कैन बी स्टोर इन रैम इन परमानेंट फॉर्म। बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेजना संभव है। इज इट पॉसिबल टू सेंड ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डेबिट कार्ड अनपढ़ व्यक्ति को अवश्य जारी किया जाना चाहिए। डेबिट कार्ड मस्ट बी इश्यूड टू इलिटरेट पर्सन। बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 36 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि ट्रिपल सी के रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आए तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट, अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं किया है तो आप हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि आपको एग्जाम से पहले देख लेना है। स्टूडेंट, आपके एग्जाम्स के लिए सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।